वचन की। गायत्री को श्राप दे दिया कि तू कलयुग में गाय होगी और तेरे कई कई सांडपति होंगे। पौपति को श्राप दे दिया कि तू एक गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी होगी, और तीनों को श्राप दे दिया। जब वो तीनों को श्राप दे चुकी और वहां से एक साइड में गई तो आकाशवाणी हुई काल की कि दुर्गा तने इनको श्राप नहीं देना था, तो कौन होती है मेरे कानून में भंग करने वाली, अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि द्वापर युग में तू द्रौपदी, तेरा द्रौपदी अवतार होगा और तेरे 5 पति होंगे, मैं तुझे श्राप देता। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन अब मैं तेरे वश होगी, अपने पैर पर आपको आड़ा मार लिया मैंने, अपने पिता को छोड़कर मैं तेरे साथ आ गई। अब तू जितना नाच नचाना चाहता है नचा ले मेरे को। बच्चा ने गलती की, मैंने इनको थोड़ा दंड भी दे दिया, तो के बुरा कर दिया, आज तूने मुझे दंड दे दिया। तो काल ने कहा कि तू मेरे कार्य में कोई भंग नहीं कर सकती, कोई बाधा नहीं डाल सकती। अब जो जैसा मेरा एक नियम है, जो किसी को दुख देगा तो उसको मैं सजा मैं भी दूंगा। फिर दुर्गा ने विष्णु जी से पूछा कि पुत्र तू भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर बाद में सृष्टि के दौरान तुम समाधि लाकर बैठ जा और सृष्टि कर्म में बाधा पड़े। विष्णु जी चल पड़े पिता की खोज के लिए, शेष नाग के लोक में पहुंच गए। पुण्यात्माओं, प्रत्येक प्राणी ने अपनी जुरिडिक्शन कायम कर रखी है, सीमा कायम कर रखी है। जोटे ने भैंसे न अपनी कर रखी है, जब दूसरा भैंसा आ जाता लड़ मरा उसके साथ। कुत्ते ने अपनी सीमा बांट रखी है। ऐसे ही जो ही शेष नाग के लोक में विष्णु जी ने प्रवेश किया, तो शेष नाग ने सोचा कि तेरे लोक में, तेरी जुरिडिक्शन में ये कैसे आ रहा है निर्भय होकर के, इसको किसी का खौफ नहीं, मैं यहां का सम्राट हूं। अब जो ही विष्णु जी निकट आए तो उसने 1000 फन ऐसे फैला लिए शेष नाग ने, और 1000 फनों से विष का फुहारा छोड़ दिया। जैसे धुंध हो जाती है, ऐसे विष्णु जी के चारों तरफ उस विष के फुहारे की धुंध होगी, और श्री विष्णु जी के शरीर पर, पूरे शरीर पर ऐसा पेंट हो गया काला, उस विष से काला शरीर हो गया। अब विष्णु जी ने देखा कि इस नाग ने ये क्या कर दिया, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, आगंतुक के साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार करता है, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, कोई इसको हानि पहुंचाई नहीं, मैं तो अपना कोई किसी खोज में आया था और इसका इतना दिमाग खराब है। अब विष्णु जी ने सोचा कि ला इसको खत्म कर देता हूं, इस नाग कीड़े को। जो ही शेष नाग को मारने के लिए आगे को चले विष्णु जी, आकाशवाणी की उस ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, इनके पिता ने, कि विष्णु तुम ऐसे एक दूसरे को मारते रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, तुम वापस जाओ, और कहीं पर मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को, मेरी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता, और जाके अपनी माता को सच सच बता दे कि मुझे दर्शन नहीं हुए। यदि तू झूठ बोलेगा तो तेरा भी हरास ब्रह्मा जैसा होगा। और इस शेष नाग ने जो तेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, इसका ऑयल, इसका टिट फॉर टैट, यानी इसका बदला तू द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जाएगा, तब तू इसका बदला लेना, और अब इसको कुछ मत कहे। विष्णु जी को जब आकाशवाणी हुई, उसने परमात्मा की आकाशवाणी मान के वापस मां के पास आ गया। ने पूछा बेटा तूने अपने पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा कि नहीं माता, मुझे कोई दर्शन नहीं हुए। और माता ने पूछा फिर तेरा हाल ऐसा कैसा हो गया कि ऐसे ऐसे शेष नाग के लोक में चला गया? उसने मेरे साथ ऐसा किया, और आकाशवाणी में कहा कि इसको अब मत मार, द्वापर युग में जब तू श्री कृष्ण रूप में जाएगा तब तुझे इसका बदला दिलाऊंगा। अब दुर्गा ने विष्णु जी को सीने से लगा लिया कि बेटा तेरे को सतिथि का विभाग दिया जाएगा और तेरी पूजा जगमा होगी, और तू बहुत सच्चा व्यक्ति है। अब तीसरे शिव जी के पास दुर्गा गई, अपने पुत्र के पास, और कहा बेटा तेरे 2 भाइयों को तो पिता के दर्शन हुए नहीं, उन्होंने खूब ट्राई कर ली, अब आप भी खोज कर लो अपने पिता की, कहीं फिर बाद में सृष्टि क्रम शुरू हो जाए, उसके बाद तुम जाओ कितना संन्यास धारण करो,
अभी जाके खोज कर ले। भगवान शिव जी ने, शंकर ने समझदारी की, कहा माता जब मेरे 2 बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, ब्रह्मा जी ने तो 4 युग समाधि भी लगाई और विष्णु जी ने वैसे घूम घाम कर ढूंढना चाहा, तो मैं तो ट्राई ही नहीं करता माता, पर मुझे एक वरदान दे दो। दुर्गा से शिवजी ने कहा, तमोगुण शिव ने कहा कि मुझे एक वर दे दो माता कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं अमर हो जाऊं। अब दुर्गा ने कहा कि बेटा, श्री देवी ने कहा कि पुत्र यहां ऐसा नहीं हो सकता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ये मेरे बस से बाहर की बात है। लेकिन मैं तुझे एक विधि बताती हूं जिससे तेरी आयु सबसे अधिक हो जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा कि माता वही कृपा कर दो। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा इस आयु के बढ़ाने का एक विधि है, तरीका है कि प्राणायाम करके श्वास को सूक्ष्म कर ले, एक स्थान पर बैठा रहे और सूक्ष्म श्वास कम से कम लेने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि आयु श्वासों पर आधारित है। तो भगवान शंकर ने यही सिरोधार्य किया, जैसे आप किया गया। आप देखते हो ज्यादातर भगवान शिव जी समाधिस्थ रहते हैं, इनकी आयु भी सबसे लंबी है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शिव की। इसकी इतनी लंबी आयु। और एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी का एक दिन, रजगुण ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। और इतनी ही रात्रि, एक चतुर्युग में कितने वर्ष है हमारे मनुष्यों के? 43,20,000 वर्ष। एक चतुर्युग में ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे 7 गुना विष्णु जी की, सतगुण विष्णु जी की और विष्णु जी से 7 गुना तम गुण शिव जी की। इतनी लंबी आयु होगी। फिर इन तीनों पुत्रों का दुर्गा ने विवाह करना चाहा। आकाशवाणी की उस काल ब्रह्म ने, सरपुरुष ने दुर्गा जी से कि दुर्गा तो इन तीनों बच्चों को पुनः सागर मंथर पर भेज दे और वहां इनका विवाह करने के लिए तू ही 3 रूप बना करके 3 लड़कियों के रूप से निकलना। अब श्री देवी ने 3 रूप बनाए गुप्त और समुद्र में छुपा दिए। उधर से तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। उधर से ये काल सब व्यवस्था कर देता है। इन्होंने जाकर के सागर मंथन दूसरी बार किया तो 3 लड़कियां बाहर आई। अब माता ने कहा था बेटा जो पहले निकले उसकी पहचान कर लेना, अलग अलग। दूसरी बार जो निकले उसकी पहचान तीसरे के। तो तीनों ने आगे पीछे कर लिया, उनको मां के पास ले आए। दुर्गा ने पूछा पहले कौन सी निकली थी? कि ये वाली। उसका नाम सावित्री रख दिया और ब्रह्मा से कहा कि ये तेरी पत्नी रूप में होगी। दूसरी को कहा तेरा नाम लक्ष्मी होगा और विष्णु जी से उसका विवाह कर दिया। और तीसरी से कहा कि तेरा नाम उमा होगा और उसका विवाह शिव जी से कर दिया। दर्शकों, आपने देखा कि श्री दुर्गा देवी जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह कितनी सादगीपूर्ण तरीके से किया। लेकिन वर्तमान में ये सब जो हो रहा है, ये हमारी ओछी मानसिकता की उपज है। क्या ये सब सभ्य समाज को शोभा देता है? गली नुक्कड़ चौराहों पर नाचती महिलाएं, कानों के पर्दे हिला देने वाली डीजे की ये आवाज, नशे में धुत युवाओं का सरेआम बंदूकों का लहराना, समाज द्वारा खुद पर थोपी गई ऐसी कुप्रथा है जो अब एक अभिशाप का रूप ले चुकी है। दर्शकों, समाज द्वारा बनाई गई इन मनमानी रिवाजों का दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि लोग बेटी को गर्भ में ही खत्म करके महापाप के भागी बन रहे हैं। बेटियों की शादी पर होने वाले लाखों करोड़ों रुपए के खर्च और दहेज के बोझ तले दबकर लाचार माता पिता आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए। जय जय ब्रह्मा स्वामी, कला परम पदगामी, जय जय शंभु शंकर। संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत ज्ञान और निर्मल विचारों के परिणाम स्वरूप उनके अनुयायी कितने सादगीपूर्ण तरीके से विवाह कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज इतनी सादगी से विवाह क्यों करवाते हैं और संत रामपाल जी महाराज का मूल उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए पढ़िए पुस्तक जीने की राह।
जिसको आप